हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस मुद्दे को लेकर के है कि जब असेसिंग ऑफिसर एक बार सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस एसएससी को सर्व कर देता है और पेनल्टी के नोटिस सर्व कर देता है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ, तो क्या ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को ही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर समझा जाना चाहिए या उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है? और क्या रेवेन्यू की ये दलील चलेगी कि क्योंकि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर सेम है तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बाद जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो वैलिड है या नहीं? प्रेजेंट इशू तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हुंडई मोटर इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और ये केस 462 ITR पेज नंबर 75 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा यह मत है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस और पेनल्टी नोटिस एसएससी को भेजता है तो इसका एक सेफली ये एक मतलब निकाला जा सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने पहले ही डिमांड बनाकर के रखी हुई है, पहले ही पेनल्टी के नोटिस बनाकर रखे हुए हैं और चाहे एसएससी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की अवधि में कोई भी अपने सबमिशंस देगा, असेसिंग ऑफिसर उनको कंसीडर नहीं करेगा। ये इस चीज का एक परिचायक माना जाना चाहिए। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 15-16 का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को सर्व किया गया। उसके साथ ही सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस और सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का नोटिस भेज दिया गया। जब ये नोटिस और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को भेजा गया तो एसएससी ने उनको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं समझी, इस चीज को समझते हुए कि ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को फिर दोबारा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया। जब एसएससी इस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गया तो एसएससी का यह कहना था कि एक बार सेक्शन 156 का नोटिस यदि एसएससी को दे दिया गया है तो जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है जिसके साथ सेक्शन 156 का नोटिस भेजा गया है वही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर समझा जाना चाहिए। लेकिन सीआईटी अपील ने एसएससी की इस प्लीडिंग को नहीं माना। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 144C सबसेक्शन 8 के मुताबिक जो सेक्शन 156 की डिमांड है वो तभी क्रिएट की जा सकती है जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर तैयार हो गया, क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास ये पावर होती है कि जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अंदर सजेस्ट किया गया है उसको कंफर्म कर दे, उसको कम कर दे या उसको बढ़ा दे। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब एसएससी को डिमांड नोटिस और पेनल्टी नोटिस भेज दिया गया है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर समझा जाना चाहिए और उसके बाद दोबारा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को नहीं दिया जा सकता। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया और रेवेन्यू जो है इस मैटर को कोर्ट में लेकर के गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर दिया है वो सही है और जो सीआईटी अपील का ऑर्डर है वो इनवैलिड है। फ्रेंड्स, पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट से, पूरे केस से जिस तरीके से रेवेन्यू अपने सारे सिस्टम को चला रहा है, जो एसएससी को नोटिस भेजे जाते हैं, जो उसको रिप्लाई करने का टाइम दिया जाता है, उस सारी चीजों से ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एक तरीके से प्री डिटरमाइंड हैं और कैस्टार्ड इस तरीके से की गई हैं कि जो एसएससी जो मर्जी सबमिशन दे दे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक रेवेन्यू की हाई हैंडेड अप्रोच को दर्शाते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हुंडई
मोटर इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 462 ITR पेज नंबर 75 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।